नमस्कार, आर पार में स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। कल यानी बुधवार के दिन उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 उप विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। वैसे तो महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। एग्जिट पोल पे अगर हम नजर डालें तो एग्जिट पोल अधिकांशतः चैनल ने एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि एग्जिट पोल के आधार पर अगर देखा जाए तो झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अधिकांशतः चैनल ने 9 विधानसभा में हुए उपचुनाव में लगभग 7 सीटों को बीजेपी को जिताते हुए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चैनलों ने जो है 4 और 6 की भी 4 और 5 की भी बात किया है, कुछ ने 6 और 3 की भी बात किया है। लेकिन सटीक नवभारत टाइम्स ने जो एग्जिट पोल दिया है, नवभारत टाइम्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। वैसे तो नवभारत टाइम्स ने 7 सीटों को कहा है, लेकिन 5 पर उसने बड़ी गारंटी ले ली है। एग्जिट पोल रिजल्ट नहीं होता। कई बार ये भी देखा गया है कि एग्जिट पोल जो आता है वह उलट फेर भी हो जाता है। हालिया में हुए हरियाणा चुनाव में भी एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल ने जहां कांग्रेस गठबंधन को सत्ता मिला रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत गई थी। लेकिन आइए हम एक प्रकाश डालते हैं उत्तर प्रदेश के हुए 9 उप विधानसभा के चुनाव के एग्जिट पोल पर, जिसपे नवभारत टाइम्स ने कहा है कि गाजियाबाद में बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। इसलिए चुनाव जीत जाएगी कि गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, गाजियाबाद से विधायक भी रहे। वहीं मीरापुर भी जो है आरएलडी, पिछली बार भी आरएलडी के ही खाते में मीरापुर सीट थी, लेकिन 2022 के विधानसभा के चुनाव में मीरापुर में समाजवादी पार्टी से गठबंधन था आरएलडी का, राष्ट्रीय लोक दल के चौधरी अजीत जैन चौधरी का। लेकिन इस बार बीजेपी के साथ इनका गठबंधन है और माना जा रहा है, नवभारत टाइम्स ने बड़े दावे के साथ कहा है कि जो एग्जिट पोल आया है उसमें जो है मीरापुर जो है आरएलडी के खाते में जा रहा है। वहीं कटेहरी विधानसभा पे बड़ा असमंजस की स्थिति है। असमंजस की स्थिति है कि कटेहरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक थे और सांसद होने के बाद उनकी पत्नी इस बार कटेहरी विधानसभा से चुनाव जीत रही हैं। लेकिन नवभारत टाइम्स ने बड़े दबाव के साथ कहा कि कटेहरी हर हालत में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो एग्जिट पोल आया, जो ओपिनियन पोल आया है, उसमें स्पष्ट है कि कटेहरी भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। फूलपुर भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया जा रहा है एग्जिट पोल में। वहीं खैर और करहर, खैर की बात करें तो खैर में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एकदम फाइनली जीत रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह कहना है नवभारत टाइम्स का। और अगर करहर की बात हम करें, जो 6ठा सीट है, करहर की बात करें तो करहर में भी बड़े कांटे की लड़ाई है, बड़े टक्कर की लड़ाई चल रही है, ऐसा मानना है नवभारत टाइम्स का। तो हम जो ऊपर गाजियाबाद से लेकर के और खैर विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है नवभारत टाइम्स, उस पर आज समीक्षा करने के लिए हमारे साथ जो है पूर्वांचल के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण राय जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। नवभारत टाइम्स ने गाजियाबाद, मीरापुर, कटेहरी, फूलपुर और खैर को भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिया है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो उपचुनाव होता है जी, एक कहावत सी बन गई है कि ये सत्ता का चुनाव होता है जी। इसलिए कहा जाता है सत्ता का चुनाव की सत्ता अपना पूरा दम खम, साम दाम दंड भेद जितने होते हैं सत्ता लगा देती है और लोगों को प्रभावित करने में भी खासा लोग कामयाब रहते हैं, क्योंकि उनकी सरकार रहती है और तमाम ऐसे लोग हैं, वोटर्स हैं या फिर वोटर्स के जो ठेकेदार हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता के इर्द गिर्द घूमते हैं और सत्ता का लाभ चाहते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो सर्वे है वो सर्वे उनका अपना खुद का है और वो उसके करीब हो सकते हैं, लेकिन अभी तत्कालिक जो वर्तमान स्थिति है और अभी इसके पूर्व के जो 2 एक उपचुनाव और चुनाव अगर मद्देनजर देखेंगे तो उसमें जो स्थिति बन रही है कि अभी ये मऊ जनपद का घोसी का विधानसभा उपचुनाव जी जो था एक बहुत बड़ा उदाहरण बना, जी, जिसमें एकमात्र पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा था उपचुनाव
और उस उपचुनाव में सत्ता ने ऐसी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी घोषी हार गए। उसके बाद भी बुरी तरह हार गए जी। अभी आप सर्वे की बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। पहले यह समय था, हम ही लोगों के समय में पत्रकारिता शुरुआत किए थे तो पता चलता था कि ये फला चैनल का एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल के नतीजे 1-2 सीट या 5 सीट 10 सीट के अंतर पे ही होता था। एग्जिट पोल होता था। लेकिन अब आज के डेट का जो एग्जिट पोल फेल हो रहा है, ये न सिर्फ चैनलों के लिए, मैंने शुरू में कहा कि एग्जिट पोल के कई बार रिजल्ट जो हैं उल्टे भी हो सकते हैं, नहीं हुए भी हैं। अभी देखिए, हम ही लोगों के समय में जब हम लोग पत्रकारिता शुरू किए जी सन 2000 के समय में, और उस समय जो एग्जिट पोल हुआ करते थे तो एकदम एग्जैक्ट हुआ करते थे जी। अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं सीधे उसके उल्टा आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो एग्जिट पोल देने वाले चैनल हैं उनकी गरिमा पर भी ठेस पहुंच रहा है कि आखिर एग्जिट पोल ऐसे कैसे बदल जा रहा है, जबकि तस्वीरें पूरी तरह से क्लियर हैं। जी। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी इसी जो बीते लोकसभा चुनाव 2024 का बीता है, इसी लोकसभा में यही जो घोसी लोकसभा सीट थी वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में रख के चल रही थी। इनका एग्जिट था, सारे चैनल, यहां तक कि लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। उसके बाद एक बड़े चैनल का जो एग्जिट पोल उस समय गिनती के समय तक जो लीड काफी थी, तब तक वो दिखा रहा था कि यहाँ पे जीत होनी है, भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी है। अब इसके पीछे क्या राज है, क्या स्थिति है, इसको तो लेकिन प्रवीण जी, एक मिनट हम आपको रोकेंगे। जनता का बड़ा विश्वास है अखबार और चैनल पर। जनता कहा करती है कि जो अखबार में छपा है वो गलत छपा है क्या, लेकिन अगर अखबार और चैनल अपने साख को नहीं बचाएंगे तो लोकतंत्र कहां जाएगा? देखिए, ये तो सोशल मीडिया का अब पूरी तरीके से जमाना आ चुका है। ये जो टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में चैनल या सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले जो चैनल हैं, वो सत्ता की हिमाकती करके और अपने चैनल को या अपने उसको अगर लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, उससे चाह रहे हैं, तो मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ एक पत्रकार के रूप में कि ये भले सत्ता के इर्द गिर्द घूमना कहीं ना कहीं पत्रकार की आज मजबूरी सी हो गई इस देश की, लेकिन चैनल हो चाहे अखबार हो, वो जनता से ही चलता है, जनता के विश्वास से चलता है। और निश्चित रूप से पूरे देश में एक उपहास का पात्र बन गया है चैनल की जो एग्जिट पोल आ रहा है। अभी क्या स्थिति थी, 400 पार की स्थिति बन रही थी ना, कहाँ 400 पार? हाँ, लोकसभा के चुनाव में भी एग्जिट पोलों का किरकिरी हुआ, उसके बाद से हरियाणा चुनाव में भी एग्जिट पोल का बड़ा किरकिरी हुआ। कोई चैनल, बड़ी बड़ी एजेंसियां, कोई चैनल, सारे लोग किस भ्रम में फेल हो जा रहे हैं, कौन सा ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है, क्या है कि इनके एग्जिट पोल फेल हो रहा है। जबकि हम लोग तो खासतौर से पूर्वांचल में, अभी आप बड़े इतने पत्रकार जाने माने अजीत अंजुम जी यहाँ पे आए हुए थे, आप उनको देखेंगे, मैं बेबाकी के साथ उनके चैनल पे स्पष्ट रूप से बोला और पूरे आंकड़े के साथ बोला कि क्यों मतलब कि ये सीट हारेगी, और पूर्वांचल के 2-4 सीटों का भी मैं आंकड़न दे दिया। तो मेरे जैसा पत्रकार, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा छोटा पत्रकार हूँ, जिले का पत्रकार हूँ, मेरे पास जब ये आंकड़ा हो सकता है तो आखिर इतने बड़े बड़े चैनल जो हैं उनके पास आंकड़ा क्यों नहीं हो रहा है? आपको याद होगा, आपने मेरे भी चैनल पे इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जो है बनारस और गोरखपुर किसी तरह से जीत पाएंगे, शेष सीटों पर जो है भारतीय समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और जीत होगी। और वो भी सही है, छठे राउंड तक बनारस में प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे, गोरखपुर में भी जो है बहुत कसाकस के बाद गोरखपुर सीट निकल पाई है रवि किशन जी का। उसके बाद से सलेमपुर, घोसी, गाजीपुर, चंदौली देखा जाए तो ये सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसको तो आपने बड़े बेबाकी से जो है चुनाव के पहले भी कहा था। ये सही है कि आपका अनुभव निश्चित तौर पे कहीं न कहीं काम आया, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहा है, हम गाजियाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद निश्चित तौर पे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो गढ़ की वजह से नव भारत टाइम्स ने उसको विजय दिलाया है या उसका अपना सर्वे है? देखिए, अब गढ़ की मैं बात क्या करूं, रामपुर से जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है जी, तो गाजियाबाद तो ये सब सारी चीजें जो उलटफेर का है ना, अब आम जनता को तो छोड़ दीजिए, पत्रकार जब असमंजस की स्थिति में जी रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये कारण समझने की जरूरत है कि आखिर ठीक है, वही आपका सर्वे था, वही सारी चीजें थी, पहले एग्जिट आती थी, आज फेल क्यों हो रही है? इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी साजिश
समझ में आ रही। कटिहारी विधानसभा को लेकर के जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, कटिहारी विधानसभा का जब नवभारत टाइम्स पे आया और बड़े दबाव के साथ जो है नवभारत टाइम्स ने कहा कि कटिहारी भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो मुझे भी बड़ा असमंजस की स्थिति होने लगी कि कटिहारी विधानसभा तो नहीं हारना चाहिए, इसलिए कि वहां से विधायक थे वर्मा जी फिर बाद में लोकसभा के सदस्य भी हो गए और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वो लोकप्रिय नेता है, तो ऐसा कौन सा गुरु कटिहारी में खिल जाएगा कि जो है वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। देखिए, बगल का जिला है, अभी तो वो लोकसभा चुनाव ये लोग हारे ही हैं जी, भारतीय जनता पार्टी वह चुनाव लोकसभा हारी है, और जो लालजी वर्मा है वो अभी सांसद चुने गए, उन्हीं की सीट पे चुनाव हो रहा है। अब देखिए, मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि हर चुनाव का अपना अलग अलग टेस्ट होता है जनता का जी। जैसे मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का विपक्ष में कोई दावेदार नहीं था जी, जिसका चाहे जिस रूप में भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ जिस तरीके से मिलना चाहिए था, ऐन वक्त पे वो नहीं मिल पाया जी। ठीक है, ये एक चीज हम स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में संविधान आरक्षण को खत्म करना, संविधान बदल देना और पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी के लोगों ने उठाया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी को अच्छा का फायदा भी हुआ, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, प्रदेश में बड़े दल के रूप में समाजवादी पार्टी उभरा, लेकिन हमको नहीं लगता कि इस विधानसभा के उपचुनाव में जो है पीडीए या आरक्षण या संविधान का कोई मामला चल पाया होगा, पहली बात। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में कंपेनिंग अखिलेश यादव ने किया था, उस तरह से कंपेनिंग भी जो है उत्तर प्रदेश को छोड़कर के दूसरे प्रदेशों में नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने उत्तर प्रदेश को देखा है। इनकी कोई बड़ी जनसभा जो है मुंबई या झारखंड में नहीं हुआ है, तो इसका भी लाभ अखिलेश को मिलेगा क्या? अखिलेश जी 9 सीटों पे ही रहते हैं। ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है। अब हर प्रदेशों में इन्हीं के जैसे जो छोटी पार्टियां हैं वो उनका अलग अलग अपना प्रभाव है, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, सबका इनका एक प्रभाव है, एक जाति बाहुल्यता है। और जाति बाहुल्यता के साथ साथ जो है अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से पूर्वांचल जी घोर जातिवाद। मैं उस समय बहुत बेबाकी से कहा था यहाँ की जनता विकास नहीं चाहती है, यहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ जातिवाद पे वोट करती है। समीकरण बैठता है कि मुस्लिम, यादव और कोई ऐसी बिरादरी की बाहुल्यता हो उसको टिकट दे दी और चुनाव जीतती है, ऐसा होता आ रहा है। यहाँ के लोग कतई नहीं चाहते कि हमारा डेवलपमेंट हो, तो उसी के आधार पर चुनाव होता है, लगातार अभी हो रहा है। अभी जनता यहाँ मानसिकता नहीं बदल पाई। यहीं से आप चले जाइए पश्चिम क्षेत्रों में, जनता वहां थोड़ा मानसिकता बदली है, वहां लिटरेसी बढ़ी है, लोग सोच समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब इससे किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात सीधे और बात सीधे स्पष्ट है कि वहां पे कैंडिडेट की भी बात होती है कि कैंडिडेट हमारा कैसा हो, किसी पार्टी का हो। यहाँ पे तो कोई आ जा रहा है, चाहे जैसे एक दिन आप किसी पार्टी में न रहिए, आपके पास धन है, बल है, सेटिंग है, टिकट लेइए, आज ये जनता के बीच में 15 दिन में चुनाव लड़ करके सांसद विधायक हो जाएगा। अंतिम सवाल और 30 सेकंड में मैं आपसे फलवान ले लेना चाहता हूं, अगर करहर समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती है तो 2027 के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, किसी एक चुनाव के हारने और जीतने से कोई संदेश नहीं जा सकता, किसी भी चुनाव को इफेक्ट नहीं कर सकता। प्रधानी का अलग टेस्ट, जिला पंचायत का अलग टेस्ट, विधानसभा का अलग टेस्ट, लोकसभा का। बहुत लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वहां और किसी को नहीं देखना चाहते, तो वो ऐसे लोग उस मानसिकता के हैं। लेकिन वही लोग केंद्र में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, वही है। तो आर पार में आप देख रहे थे जनपद नहीं बल्कि पूर्वांचल के एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण राय जी ने बड़े बेबाकी से कहा कि जो एग्जिट पोल आए हैं, लगातार एग्जिट पोल की साख गिरती जा रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हरियाणा की विधानसभा का चुनाव हो। पहले एग्जिट पोल जो आते थे उसमें 1, 2 या 5, 10 सीटों का अंतर होता था, लेकिन इस बार पूरा का पूरा रिजल्ट ही बदलता जा रहा है। तो कहीं न कहीं चैनल और अखबार को अपना साख बचाने के लिए इस पे काम करना चाहिए। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर पार।